जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान कर देने वाला है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे दिन पर, राम रहि अनुकूल। भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे उमा, भगवान राम की जो गुण है वह गूढ़ है। जो मुनि लोग हैं वो भगवान की लीला और गुण को सुन करके आनंदित होते हैं, वहीं जो प्रभु से विमुख हैं, जिनका धर्म में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, वह सुन करके मोह को प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी अयोध्या के नर नारी और भरत के कथा कहते हैं। तत्पश्चात भगवान राम वन में देवता, मुनि और मनुष्यों को आनंद करने के लिए जो चरित कर रहे हैं, अब उसकी कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान राम मैया जानकी का श्रृंगार करने के लिए पुष्प का आभूषण तैयार करते हैं। एक बार चुने कोसों में सोहाए, एक बार चुने कोसों में सोहाए, निज कर भूषण राम बनाए। और अपने हाथों से तरह तरह के आभूषण भगवान श्री राम मां सीता के लिए तैयार करते हैं और आदर के साथ उन्हें पहनाते हैं। सीत ही पहिरा ए प्रभु सादर, अफटिक शिला पर सुंदर। सीत ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और इस फटिक की शिला पर भगवान राम और मैया जानकी बैठते हैं और वहां पर आदर के साथ भगवान राम पुष्पों का चयन करके अपने कमलवत हाथों से उस तरह तरह के आभूषण को तैयार करते हैं और आदर के साथ सीता को पहनाते हैं। ये प्रभु की कृपालु है। प्रभु आदर के साथ मां सीता को तरह तरह के आभूषण पहनाते हैं। और उधर स्वर्ग में इंद्र का पुत्र जयंत वह करता देखता है कि ये रागी हैं, नारायण नहीं हैं, ये तो सामान्य पुरुष हैं और इनका बल और प्रभाव सामर्थ्य देखने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके आता है। चित्रकूट त्याग की भूमि है। मूर्ख जयंत को प्रभु रागी दिखते हैं, अनुरागी नहीं दिखते। और इस तरह से सूर्य इंद्र के जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनका पुत्र
कौवे का रूप धर करके वहां पे आते हैं। चित्रकूट में मैया जानकी जो माया है और प्रभु श्री राम मायापति हैं। माँ सीता जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। शयन करती हैं, पालन करती हैं, हरण करती हैं। और वो भक्ति स्वरूपा माँ जानकी समझ जाती हैं कि ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है, यहाँ क्या कर रहा है। और जो कुटिल और मूर्ख जयंत प्रभु का बल देखने के लिए वहां पर आता है और मैया जानकी मां सीता के चरण में चंचुका प्रहार करता है। सीता चरण चोचहति भागा, अमूढ़ मंदमति कारण कागा। सुरपति धरि सुरपति सुत धरि बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। और वह मूढ़ मंदमती मूर्ख जयंत जो अवगुणों का घर है, वह सीता के कमल चरणों में अपने चोंच का प्रहार करता है। परंतु मां भक्ति स्वरूपा मां सीता बताती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यदि प्रभु जानेंगे तो जयंत का प्राण ही ले लेंगे। मां सीता मन में सोचती है यह तो इंद्र का पुत्र जयंत है, यह चला जाए। लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सेक धनुष सायक संधाना। और इस स्फटिक शिला पर कुश की चटाई बिछा करके प्रभु श्री राम मां सीता वहां पे बैठी हैं। और जब उनके चोंच के प्रहार से रुधिर रक्त जब बहा तो प्रभु श्री राम जान जाते हैं और वही कुशा से दो कुशा निकाल करके एक का धनुष बनाते हैं और एक का बाण बना देते हैं। और उस बाण को मंत्र से अभिमंत्रित करके ब्रह्म बाण छोड़ देते हैं। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजीवा यस भय पावा। धरि निज रूप गयहु पितु पाही, राम विमुख खाते नाही। और वह ब्रह्म बाण जो कुटिल जयंत है उसके पीछे पीछे चल रहा है और डर में वह भाग रहा है। और अपने असली रूप में आकर के वह मूर्ख जयंत अपने पिता इंद्र के पास जाता है। परंतु इंद्र राम के विरोधी को अपने पास नहीं रखते हैं। धरि निज रूप गयहु पितु पाही, राम विमुख खाते नाही। राम से जो विमुख हैं, जो राम का द्रोही है, उसे कोई शरण नहीं देता। वह जयंत ब्रह्मधाम ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मा के पास जाता है, शिवलोक में जाता है, 14 भुवन में जाता है, पर कहीं भी शरण नहीं पाता। शरण देने की बात तो दूर रही, कोई बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, चला श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न होई, राखी कुश कई राम कर द्रोही। वहां काकभुसुंडी जी कहते हैं कि राम से जो विमुख हैं उनके लिए माता जो है वो मृत्यु के समान हो जाते हैं। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। काकभुसुंडी जी कहते हैं गणु जी, जो अमृत है वह विष की तरह हो जाता है, पिता यमराज की तरह हो जाते हैं और माता शत्रु की तरह हो जाते हैं। जो राम से द्रोह करता है, राम का जो द्रोही है, उसके लिए मित्र सैकड़ों शत्रु के समान हो जाते हैं। और देव नदी गंगा वह
यमपुरी वैतरणी नदी की तरह हो जाती है, क्योंकि राम से जो विमुख है। ऐसे भगवान कृपालु जो हैं, उनसे भी यह मूर्ख अवगुणों का घर जयंत छल किया, कहीं विश्राम नहीं पाया। जैसे दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चक्र से उनको भय था, वैसा ही भय है। परंतु प्रभु श्री राम कृपालु हैं, और जब प्रभु कृपा करते हैं तो फिर संत को भेज देते हैं, और उधर नारद की दृष्टि पड़ती है जयंत पर। जयंत को विकल अवस्था में देखते हैं, घबराया हुआ है, डरा हुआ है जयंत। और नारद जो संत हैं, उनकी कोमल चित्त है, दयालु हैं, दया आया उसके ऊपर। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पहि जाहि। और नारद जी तुरंत उस जयंत को कहते हैं कि जिनका ब्रह्म बाण है उन्हीं के शरण में जाओ। और जयंत वैसा ही करता है, आकर के प्रभु के चरण को पकड़ लेता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आप शरण में आए हुए के हितकारी हैं, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हे रघुराई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, क्यों आया था पहले? तो कहता है, आपका सामर्थ्य बल देखना चाहता था। अब मैं समझ गया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई। मैं मति मंद मूर्ख जान नहीं पाया। प्रभु, आपका प्रभाव मैंने देख लिया। अब मैं आपका कोमल स्वभाव देखना चाहता हूँ। आपके शरण में आया हुआ हूँ। मैंने अपने किए हुए कर्मों का फल प्राप्त कर लिया, कहीं मुझे शरण नहीं मिला। अब मैं आपके चरण में आया हूँ। आप शरण की में रखिए। शरणागत जो होते हैं उनको हित करना आपका स्वभाव है। और जयंत के इस कोमल वाणी को सुन करके प्रभु द्रवित हो जाते हैं। दीन दयाल हैं प्रभु, और उसको सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। कहते हैं, भवानी एक नयन कर तजा भवानी, और एक दृष्टि करके दया करते हैं। भगवान राम शरण में आए हुए का हित करते हैं प्रभु श्री राम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। बहुत ही सुंदर भाव प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पथिक जी की रचना है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जानी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु प्रेम भक्ति से आते। प्रभु प्रेम भक्ति से आते, प्रभु भक्ति भाव बस आते। प्रभु प्रेम भक्ति से पाते, प्रभु भाव भक्ति से आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जानी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी। ज्ञानी भी तुम में तन में
ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में ही लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु मोहले तुम्हें विनय सुनाए, प्रभु मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। हम अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु के शरण में आए हुए भक्तों का प्रभु उद्धार कर देते हैं, और जो भक्त कुटिल भी है, कलुषित हृदय है, जयंत कुटिल है, मूर्ख है, अवगुणों का घर है, लेकिन जब जाकर के प्रभु के शरण में गया, उनका कमल चरण को पकड़ लिया और प्रार्थना किया कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, प्रभु त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। तो उस पे भी प्रभु दया करते हैं, कृपा करते हैं। यद्यपि तेहि कर बथ उचित, प्रभु छाड़ऊ कर छोह, को कृपाल रघुबीर सम। किन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ऊ कर छोह, को कृपाल रघुबीर सम। कौन है? प्रभु कृपाल भगवान श्री राम की तरह मोहवश यद्यपि द्रोह किया था, उसका वध ही उचित है, लेकिन उस पर भी प्रभु अपनी छो छत्र छाया, अपना स्नेह करते हैं। धन्य है प्रभु श्री राम। आइए भगवान का पावन नाम। श्री राम जय जय राम, जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं।